ठीक है, आदिल निज़ामी हमारे साथ ही रहेगा। माजिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन डीसी से। माजिद, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो क्या चैलेंजेस हैं लॉजिकल जो कि दोनों को दरपेश है, जो कि 1-2 दिन रह गए हैं, इसमें क्या मैक्सिमम किया जा सकता है ताकि वोटर्स जो है वो उनको मोबिलाइज़ किया जा सके? दोनों बहुत सर जान की वर्दी लगाए हुए हैं, बहुत एक्टिव हैं। आज भी मुख्तलिफ स्टेट्स में वो घूम रहे हैं, चूँकि अब हार्डली 3-4 दिन रह गए हैं इस मेगा इवेंट के लिए। तो दोनों कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम वोटर्स को अट्रैक्ट करें। और मेरा ख्याल है कि इस दफ़े वोटर्स भी ज़्यादा आया था। अभी आदिल ने बिल्कुल सही कहा, 2020 में अमरीकी तारीख में सबसे ज़्यादा वोट डाला गया था, 66%। अमेरिकन तारीख में कभी इतना वोट नहीं डाला गया। तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया है इस इलेक्शन में, और वोटर्स की तादाद भी बढ़ गई है। 24 करोड़ से जायद अफराद एलिजिबल है इस इलेक्शन में वोट डालने के लिए। तो बहुत बड़ी तादाद है और चैलेंज भी बहुत बड़ा है। तो दोनों उम्मीदवारान अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स को वो अट्रैक्ट कर सकें। और नौजवानों की काफ़ी तादाद शामिल हो गई है इस इलेक्शन में, वोट देने के लिए वो एलिजिबल हो गए। लेकिन जो फॉल्ट लाइन है डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए, वो एक बड़ा चैलेंज है इकोनॉमी। गुज़िश्ता 4 बरसों में अ, अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है, और अमेरिका का जो लोअर मिडिल क्लास तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए बहरहाल मसाइल बढ़े हैं। तो आम आदमी जो है अमेरिका का, जो नेटिव अमेरिकन है, चाहे वो किसी भी रेस से ताल्लुक रखता हो, उनके लिए ये सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ जो महंगाई है वो बढ़ गई है। और उनके जहन, आप जब उनसे बात करें, खासतौर पे जो महंगाई का जो यहाँ पे तस्करा करते हैं, जी। तो वो कहते हैं कि जो बाइडेन ने जो है एक इकोनॉमी के साथ मैसअप किया है, और हम नहीं चाहते कि डेमोक्रेटिक पार्टी कंटिन्यू करे, चूंकि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो हमें सूट नहीं कर रही हैं। तो आम अमेरिकन का तो यहाँ पे एक्चुअली जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है वो है यहाँ पर महंगाई और इकोनॉमी की बेहतरी। और इसीलिए पहले ये जो कमला हारिस है, उनके जो इलेक्शन कैंपेन में ये आर्ग्यूमेंट शामिल नहीं था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये ट्रम्प को एक बहुत जबरदस्त किस्म का आर्ग्यूमेंट मिल गया है और वो उस पर खेलेगा तो हमें जो है उससे मसाइल होंगे, तो उन्होंने भी अपना एक इकोनॉमिक प्लान देना शुरू कर दिया। जो सितंबर में जो रैलीज हुई उसमें उन्होंने बताया कि वो किस तरह का इकोनॉमिक प्लान रखती हैं। तो बेसिक जो गाजा और बाकी जो वॉर्स हैं, वो यकीनन आर्ग्यूमेंट्स तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट जो है अमेरिकन वोटर के लिए इस वक्त है इकोनॉमी। और डेमोक्रेटिक पार्टी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से अस्काते हमल का जो मामला है, अबॉर्शन का जो मामला है, उस पे वो जो है उस पर वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, चूंकि वो मामला जो है खुसूसी तौर पे खवातीन के साथ कनेक्टेड है। और कमला हैरिस चाहती हैं कि वो खवातीन वोटर्स जो हैं, जो कि अब तक का जो डेटा आया उसमें पता चला है कि खवातीन वोटर्स ने अर्ली वोटिंग में मर्दों से ज्यादा वोटिंग की है। तो वो चाह रहे हैं कि अच्छा किसी माजिद, तरीके से आपने इससे पहले जो पॉइंट एक दिया यूथ के हवाले से, यूथ जो है वो एक्टिव नज़र आ रही है, तो यूथ को जो है वो यूनाइटेड स्टेट में चैलेंजेस क्या-क्या हैं, और सपोर्ट जो है किसको कर रहे हैं, या झुकाव जो है इनका किस तरफ है? कमला हैरिस का ज़्यादा नज़र आ रहा है या कि ट्रम्प की तरफ? जो भी वोट है, यूथ का भी वोट जो है वो एक तरह से बटा हुआ है। और उसके लिए भी किसी हवाले से अब ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि यूथ किस तरफ इंक्लाइंड है। दोनों तरफ एक ही यकसा सपोर्ट है। जो सर्वेज आते रहे हैं उससे पता ये चलता है कि इवन जो यंग वोटर्स हैं वो भी उसी जो है एक तरह से बटे हुए हैं। वो भी कुछ डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट करेंगे, कुछ जो है वो वोट करेंगे रिपब्लिकन को। 3-4 महीने पहले सदर जो बाइडेन ने नौजवान वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक प्लान दिया था। कुछ नौजवानों के जो लोन वगैरह थे वो माफ करने का ऐलान किया था, लेकिन उस पर ताहाल कोई काम नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है कि कमला है उसको कह रही है कि जब मैं वापस पावर में आऊंगी एज अ प्रेसिडेंट तो फिर हम इस मसले को इस तरह डील करेंगे। तो कोशिश सब कर रहे हैं कि तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो है उनको जो है अट्रैक्ट किया जाए, उनके आर्गुमेंट्स को कैरी किया जाए। जैसे मुसलमानों का सबसे बड़ा अमेरिका में जो आर्गुमेंट है वो गाजा वार है। जी। और आपने देखा कि जब मिशिगन में डोनाल्ड ट्रंप अपनी रैली करने गए तो वहां उन्होंने मुस्लिम लीडर्स को स्पेशली बुलाया और प्रॉपरली दिखाया दुनिया को
کہ دیکھیں یہ सब लोग मेरे साथ हैं। तो मुसलमानों के आर्गुमेंट्स डिफरेंट हैं। जो इंडियन कम्युनिटी है उसका एक अलग ही सिलसिला है। वो एक तरह से जो है लीन नजर आते हैं टुवर्ड्स कमला हारिस, बिकॉज कमला ये भी साथ साथ मेंटेन कर रही हैं कि शी इज़ अ हाफ इंडियन, बिकॉज उसकी जो मदर थी वो इंडिया से उनका ताल्लुक था। वो दिवाली मनाने चली गई हैं इंडियन कम्युनिटी के साथ। तो हर कम्युनिटी का एक अलग अलग और हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का अपना अपना अलग एक फोकस है, और उसके हिसाब से दोनों कैंडिडेट कोशिश कर रहे हैं कि सबको साथ लेके चलें, सबको उनके जो आर्गुमेंट्स हैं उनको ऑनर करें और उनसे मैक्सिमम हम सपोर्ट करें। और ये पूरी दुनिया में ये इलेक्शन के जो डायनामिक्स होते हैं, इलेक्शन का जो पूरा एक सिलसिला होता है, उसमें हर जगह यही होता है कि आप जहां जाते हैं उसी सेगमेंट की बात करते हैं, उसको बताते हैं कि मैं अगर पावर में आ गया तो आपको इस तरह की